वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द आर एन लर्निंग लैब। तो आज हम लोग बात करेंगे फिर से इम्पॉर्टेंट हमारे जो है एमसीक्यूज़ के बारे में। तो ये जो है एमसीक्यूज़ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे आने वाले एग्ज़ाम हैं, जितने भी सीएचओ के एग्ज़ाम हैं और आपके कॉम्पिटिटिव जितने भी नर्सिंग के एग्ज़ाम हैं, पैरामेडिकल के एग्ज़ाम हैं जो भी, ठीक है, बी फार्मेसी के, डी फार्मेसी के, जो भी हमारे जो है ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये एमसीक्यू हमारा है, ना कि कोई पर्टिकुलर जो है नर्सिंग के लिए है, ठीक है। और आपको जो है ये जो है सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ऑलरेडी जो है मैंने जो है पिछले जो है वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है कि जो भी जो है क्वेश्चंस होता है वो जो है इम्पॉर्टेंट होता है और हर एक एग्ज़ाम के लिए वो जो है रेलेवेंट होता है, यानी कि हर एग्ज़ाम में वो आने वाले एग्ज़ाम में वो पूछे जाने वाले हैं। और जितने भी जो प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन पूछे होते हैं तो वो भी मैं मेंशन करता हूँ कि इसमें जो है ये क्वेश्चन पिछले साल जो है कौन से ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि आपको जो भी है क्वेश्चन है, इसमें मैंने 10 ही क्वेश्चन लिए हैं, कम ही क्वेश्चन है और ये वीडियो छोटा ही होगा, तो आप लोग इसको पूरा जो है कंटिन्यू लास्ट तक देखें। और हम लोग मिलते हैं फिर वीडियो के लास्ट में। वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ जो है आपके लिए कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट रखा है, ठीक है। तो आपको जो इसको जो है समझना है ताकि जो है आपको कुछ भी जो है डाउट हो वो आपको पूछना है, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे ताकि जो है लास्ट में मैं डिस्कशन करूँगा उसको आपको समझना है, देखना है, ठीक है। तो हम लोग जो है डिस्कशन करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि व्हिच वन इज़ द लार्जेस्ट, व्हिच वन इज़ लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। सो ए है फीमर, बी है हमारा क्लेविकल, ओके मैं पेन ले रहा हूँ, ठीक है, बी है क्लेविकल, सी है टिबिया और डी है अल्ना, ठीक है। अब हम लोग जो है एज यूजुअल जो हम करते हैं वो है हिंदी में हमारा क्वेश्चंस, ठीक है। सो मनुष्य में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, ठीक है। तो ए है हमारा फीमर, बी है हंसली, सी है टिबिया, सो डी है हमारा अल्ना, उल्ना यानी कि अल्ना, ठीक है। सो जो है विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट बोन, ठीक है। तो जैसा कि आप फोटोग्राफ्स में देख रहे हो कि लॉन्गेस्ट बोन यानी कि जो ये हमारा है हैंड है ह्यूमेरस, ठीक है, ये हैंड है, ये हमारा लेग है, लेग में यहाँ पे जो होती है हमारी थाई होती है, तो थाई के पास में जो ये बोन है दैट इज कॉल्ड द फीमर, ठीक है। सो ये फीमर क्या होता है कि हमारा जो है वो लॉन्गेस्ट बोन होता है, ठीक है। सो ए इज़ द राइट आंसर, हम लोग ऑप्शन भी देखते हैं, ए हमारा राइट आंसर होगा। सो लॉन्गेस्ट बोन हमारा फीमर होता है, ये जो है बहुत ही मजबूत होता है हमारा बोन, ठीक है। जो है बोन जो है वो बहुत ही मजबूत और हमारा सबसे लंबा बोन, ठीक है। तो अब कोई भी जो है पूछेगा आपसे कि जो है सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, तो आप जो है ईजिली कोई भी एग्जाम में आप जो है आंसर कर पाओगे। सो क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए कप शेप्ड बोन दैट कवर द नी वेंट्रली इज कॉल्ड, ठीक है। ऑप्शन है ए है स्टेप्स, बी है पैटेला, सी है मैलस, डी है इनकस। सो कप के आकार की हड्डी जो घुटने को उदर रूप से ढकती है कहलाती है, यानी कि कप शेप की होती है बोन दैट कवर द नी वेंट्रली इज कॉल्ड। क्या स्टेप्स होती है, दूसरा क्या पैटेला होगा, तीसरा क्या मैलियस होगा, चौथा क्या इनकस होगा, ठीक है। सो कप शेप जो है वो नी मतलब होता है कि घुटना। सो एज यूजुअल आप देख रहे हो यहाँ पे जो है घुटना है ये, ठीक है, इस फोटोग्राफ्स में देख रहे हो। तो इस घुटने को जो है वो कौन सा जो है वो कवर करता है नी से। सो आंसर हमारा होगा बी पैटेला, ठीक है। इसको हम लोग जो है पैटेला बोलते हैं। सो ये पैटेला क्या करता है, वो कवर प्रोवाइड करता है नी को वर्टिकली, ठीक है। क्लियर है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि टीबिया इज़ अ बोन फाउंड इन द, ठीक है। हमारा जो ये क्वेश्चन है वो यूपीसीएचओ में जो है 2018 में आया हुआ है, ठीक है, प्रीवियसली पूछा गया है। सो सीएचओ पॉइंट ऑफ व्यू से, सीएचओ एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको जो है समझना है। सो टीबिया बोन फाउंड कहाँ पे होता है। सो पहला क्या स्कल में होता है, हमारे जो है ब्रेन एरियाज़ में तो नहीं है, आर्म में तो नहीं है,
लेग में तो नहीं है या फिर इनकस में तो नहीं है। जो टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है वो एक ए या खोपड़ी में, बी हमारे बाह में, ठीक है, सी पैर में, या फिर डी इनकस में। सो एज यूजुअल जो आप पिक्चर्स देख रहे हो, ठीक है, तो इसमें कहाँ पे है? सो टिबिया जो है हमारे लेग में है वो होती है, ठीक है। सो लोअर लेग में हमारा जो है ये टिबिया जो है बोन है। सो टिबिया के साथ एक जो है बोन अटैच होता है जिसको कि हम लोग फिबुला बोलते हैं। सो टिबिया फिबुला, ठीक है। वैसे ही हमारे हैंड में जो है वो अटैच होता है जिसको कि रेडियस और अल्ना बोलते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ और भी हमारे जो है बोन हमारे लोअर लिम्ब में जो अटैच होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग जैसे कि टिबिया फिबुला, ठीक है, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेज होते हैं यहाँ पे। तो ये हम लोग अभी डिस्कशन नहीं करते हैं, दिस इज नॉट अवर पार्ट आवर दिस वीडियो और दिस क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर द नेक्स्ट मूविंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टिबिया इन द बोन फाउंड इन। सो टिबिया हमारा बेसिकली कहाँ होता है? लोअर जो है हमारे लेग में होता है, और इसमें जो है इससे अटैच कौन सा होता है? वो फिबुला होता है। ये जो आप जो है पतला सा बोन दिख रहा है आपको अटैच है, सपोर्टिंग बोन भी बोलते हैं इसको। सो दिस इज कॉल्ड द फिबुला, ठीक है। सो टिबिया हमारा लेग में होता है, ठीक है। सो आंसर हम लोग देखते हैं सी, आंसर इज द लेग, सी आंसर हमारा होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ओवुलेशन अकर्स ऑन व्हिच डेज, ठीक है। बिहार CHO में पूछा गया है 2019 में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द CHO एग्जाम। ओके, सो ए हमारा 16 डेज होगा, बी 14 डेज होगा, सी है 20 डेज होगा, या फिर डी है 18 डेज होगा। सो ओवुलेशन किस दिन हुआ, ठीक है, 16 डेज, 14 डेज, या फिर जो है हमारा 20 डेज, या फिर 18 दिन, ठीक है। सो यहाँ पे जो है मेंस्ट्रुएशन आप देख रहे हो कि मेंस्ट्रुएशन ये हुआ। सो आफ्टर जो है मेंस्ट्रुएशन क्या होता है कि फॉलिकुलर एक फेज आता है। मैंने जो है यहाँ पे फोटोग्राफ्स इसलिए लगाए हैं ताकि आपको जो है वो जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे डे 1 में क्या होता है कि फॉलिकुलर फेज होता है। देन आफ्टर जो है 5 to 12 डेज जो है आपका जो है ये फॉलिकुलर फेज के बाद आपका जो है 5-12 में जो फर्टिलाइजेशन फेज होता है। इस फेज में क्या होता है कि जो है आपके फर्टिलाइजेशन वो अक्कर हो सकते हैं। सो आपके 13 to 16 डेज जो है ये चलता है। देन आफ्टर आपका ल्यूटल फेज आता है। देन उसके बाद क्या होता है कि वापस से जो है मेंस्ट्रुएशन वो कंटिन्यू होता है। दिस इज द साइकिल कंटिन्यूसली जो वो फीमेल में चलता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव एज में चलता है, ठीक है। ये याद रखना है, जो भी फीमेल जो वो जो है फर्टिलाइजेशन जो होगा वो रिप्रोडक्टिव एज होता है। वो जो है हमने जो है पिछले वीडियो में डिस्कशन किया है, तो आप उस वीडियो को जो है गो आउट कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, जिससे कि है आप उसका क्वेश्चंस और उसके रेलिवेंट जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो हमारा जो है आंसर होगा बी, यानी कि 14वें दिन जो है हमारा जो है ये ओवुलेशन जो है वो अक्कर होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो है वो हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। सो फर्टिलाइजेशन फेज हमारा जो है ये इसी दिन होता है, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन? सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पार्ट ऑफ आई वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। ए है हमारा लेंस, बी है हमारा कॉर्निया, सी है स्क्लेरा, डी है रेटिना। ओके, आँख का वह भाग जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? आँख के किस भाग में, ठीक है। ए है लेंस, बी है कॉर्निया, सी है श्वेत पटल यानी कि स्क्लेरा, डी है हमारा रेटिना। सो अब हम लोग थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझते हैं आई के बारे में, ठीक है। तो कोई भी जैसे कि आपके जो नॉर्मल जो है आप जो आई से देखते हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो लाइट है आई यानी कि जो आपके जो ये आपका आँख का जो है डायग्राम है, इससे जो आप बाहर जो आप यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है। सो लाइट क्या होता है आपके आई पे पड़ता है, तो सबसे पहले कॉर्निया पे पड़ता है, देन उसके बाद जो है आपके लेंस पे पड़ता है। उसके बाद क्या होता है कि वो जो लेंस है वो जो लाइट को क्या करता है, आपके जो लेंस होते हैं उसको जो है वो इन्वर्ट कर देता है, अंदर की साइड क्या करता है उसको एक सेंटर में लेके जाता है, यानी कि सेंट्रिक कर देता है। उस जो इमेज बन रहा होता है वो सेंट्रिक होकर के आपके जो है वो रेटिना पे पड़ता है, ठीक है। ये जो रेटिना होता है इस इमेज को, इस लाइट को क्या करता है, रेटिना क्या करता है, इसको जो है आपके ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू क्या करता है, आपके जो है ब्रेन में सिग्नल लेके जाता है, ठीक है। तो जो आपका ब्रेन है वो एक्चुअली में जो है वो उल्टा जो है सिग्नल को लेके जाता है आपका यहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व
वहाँ से क्या होता है कि आपके जो भी इमेज आपने देख रखा है उसको आपके ब्रेन को समझ आती है, ठीक है। वहाँ से जो है ये ब्रेन क्या करता है, मतलब ये जो ऑल्फैक्टरी नर्व होता है वो क्या करता है, आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में जो है उसको लेके जाता है आपके ब्रेन को, वहाँ से इमेज फॉर्म होता है, देन आप देख पाते हो, ठीक है। तो मोटा मोटा मैंने इसको समझा दिया है, ठीक है। तो आपका जो ये लाइट है बेसिकली आपके कॉर्निया पे पड़ता है, ठीक है, फिर लेंस के थ्रू होकर के आपके रेटिना पे जाता है, ठीक है। सो आंख का वह भाग, पार्ट ऑफ आई वेयर इमेजेस फॉर्म, ठीक है। तो हम लोग इस पे यहाँ पे देखेंगे, जैसा कि हमने डिस्कशन किया कि वो होगा रेटिना। सो मोटा मोटी आपको जो है ये क्वेश्चंस इन डेप्थ में समझ आ गया होगा कि आखिर कहाँ पे और क्यों होता है, ठीक है, और कैसे होता है, इमेज हम कैसे जनरेट करते हैं, देखते हैं, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन द राइट अपर लिम्ब इज, ठीक है। ए है 25, बी है 30, सी है 40 या फिर डी है 60। दाहिने ऊपरी अंग में पाई जाने वाली हड्डियों की कुल संख्या है, ठीक है। ए है 25, बी है 30, सी है 40 और डी है 60। सो बेसिकली इसके मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बेसिकली आपको समझना है हमारे 30 जो होते हैं वो जो है बोन फाउंड होते हैं अपर राइट अपर लिम्ब में, ठीक है। सो ये आपके जो है क्लेविकल्स होते हैं, इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं या फिर ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, ठीक है। स्केपुला है, ये आपके जो पीठ होते हैं बैक साइड से होता है, ये जो है आपके वाइड जो है बोन होता है, ठीक है। यहाँ पे इसी से अटैच होता है ये एक्रोमियन, ठीक है। उसके बाद जो है ग्लेनोइड्स कैविटी यहाँ पे होता है, ठीक है। स्केपुला है, ये ह्यूमेरस हो गया ये आपका, ठीक है। आपके ह्यूमरस है जहाँ पे आपको जो है बाइसेप्स मसल्स वगैरह होते हैं, ये बाइसेप्स मसल हुआ, ठीक है। इसी को आप लोग जो है बॉडी बोलते हो, ठीक है। सो रेडियस ये है। अब मैंने डिस्कशन किया था पिछले क्वेश्चंस में, जो है हमारा अपर लिम्ब में क्या होता है कि ये अल्ना अटैच होता है, तो ये सपोर्टिंग बोन आपके हैंड का हो गया, हाथ का हो गया। सो दिस इज कॉल्ड द अल्ना, ओके। सो रेडियस अल्ना। जैसा हमने डिस्कशन किया था कि पैर में हमारे जो है टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फैलेंजेज होते हैं, ठीक है। सो हमारे हाथ में, ठीक है, हैंड में क्या होता है, कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजेस। ये आपको बेसिकली याद करना होगा, ठीक है। आपको जो है रटना होगा, समझना होगा कि आपके जो है कार्पल बोन होता है आपके हाथ में और टार्सल होता है आपके पैर में, ठीक है। तो कार्पल, मेटाकार्पल, टार्सल, मेटाटार्सल, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं 7 नंबर क्वेश्चन इज द मिडिल ईयर ऑफ ह्यूमन कंटेन ऑसिकल्स, ठीक है। तो हम लोग जो है ऑप्शन देख लेते हैं, एक है मियालस, बी है इनकस या फिर सी है स्टेप्स या फिर ऑल ऑफ दीज। सो मनुष्य के मध्य कान में जो है स्थित पंजर अर्थात स्थित अस्थि किसको पंदर जो है अस्थि पंजर होते हैं, ठीक है। सो मैलस है, इनकस है या फिर जो है स्टेप्स है या फिर जो है आपके ये सभी हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है ईयर का स्ट्रक्चर है। ईयर में जो है हमारे 3 जो है पार्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट है हमारा एक्सटर्नल ईयर। यहाँ से क्या होता है कि आप लोग जो है आवाज़ को सुनते हो आगे और पीछे से, ठीक है, यानी कि बैक साइड से आपके जो है आवाज़ को सुनते हो या फिर जो आगे से सुनते हो या फिर साइड से सुनते हो, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल ईयर है। ये आपके क्या करते हैं, वॉइस को क्या करते हैं आपके जो है मिडिल ईयर में लेके जाते हैं, ठीक है। सो आपका यहाँ से वॉइस आया, यहाँ पे मिडिल ईयर में ये वॉइस गया, यहाँ पे आपके जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, इसको ईयर ड्रम भी बोलते हैं। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या करता है आपके जो है वॉइस को क्या करता है, यहाँ पे टकराता है आपके आकर के वॉइस, ठीक है। यहीं पे जो है मिडिल ईयर में ऑसिकल्स प्रेजेंट, ऑसिकल्स मीन्स जो है बोन, ठीक है। बोन क्या होता है कि सॉफ्ट बोन जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द मियालस, इनकस और स्टेप्स। आपके मिडिल ईयर में 3 बोन होते हैं, 3 बोन्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द मियालस, इनकस और स्टेप्स। ये भी आपको समझना है, याद करना है। ये जो बोन होते हैं आपके इसमें आपके 3 बोन होते हैं, मियालस, इनकस और स्टेप्स। ये क्या करता है, यहाँ पे जो है ईयर ड्रम जो है क्या करता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपके जो भी ईयर में जो वॉइस होगा, ठीक है, इसको क्या करेगा यहाँ पे ये जो है आपके ले जाएगा फिर इनर ईयर में, ठीक है। इनर ईयर में क्या होता है जो है आपके कॉकलिया वगैरह होता है, ठीक है। ये कॉकलिया आपको फिर से जैसे कि हमने जो है डिस्कशन किया है आई में, जैसे कि वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस सेम यहाँ से जो है आपके ये ईयर जो है इनर ईयर क्या करेगा आपके जो कॉकलिया है इसको जो है वापस से क्या करेगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस वगैरह करके आपके ब्रेन से फिर से जो है
आपको जो है सुनाई इसी तरीके से देता है। तो इसमें हम लोग जो इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग जो है इसको किसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे इन डेप्थ में ईयर के स्ट्रक्चर को, इसके एनाटॉमी को, इसके फिजियोलॉजी को, ताकि जो है आपको समझ आएगा और आप लोग जो है ईयर के बारे में और भी समझ सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए कि हाँ आप मुझे ईयर समझना है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें ताकि मैं जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे वो है हमारा सीमन कंटेन्स। ठीक है, सीमन में क्या क्या होता है? सो प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है क्या, स्पर्म होता है क्या, या फिर सेमिनल फ्लूइड होता है, या फिर ऑल ऑफ दिस। ठीक है, वीर्य में क्या होता है? सो प्रोस्टेटिक द्रव्य, बी है शुक्राणु, डी है वीर्य द्रव्य, या फिर डी ये सभी। सो डी हमारा आंसर जो है होगा प्रोस्टेटिक फ्लूइड। ठीक है, जो हमारा जो है स्पर्म होता है वो क्या होता है, आपके प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ठीक है, उस ग्लैंड से जो है फ्लूइड सिक्रीट होता है, वो भी हमारे जो है स्पर्म में, सीमेन में जो है वो मिक्स होता है। ठीक है, स्पर्म तो ऑब्वियसली हमारे जो है सीमेन में स्पर्म होता ही है। ठीक है, और सेमिनल फ्लूइड भी होता है। ठीक है, सो ये बेसिकली जो है तीनों कंटेन होता है हमारे इसमें सीमेन में। ठीक है, सो ये जो है सीमेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्पर्म का स्ट्रक्चर है, एक्रोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसका ये हेड है। ठीक है, मिड पीस या फिर टेल है। सो वीर्य में जो है बेसिकली जो है 3 जो है ये तीनों ही होते हैं, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, स्पर्म और सेमिनल फ्लूइड। ठीक है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड क्या करता है, इसको हेल्प करता है आपके स्विम आउट करने में और जो है बाहर निकलने में थ्रू भास डिफरेंस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे, इंटरनल ईयर ऑफ ह्यूमन इज फिल्ड विथ। ठीक है, ए लिम्फ, बी है हमारा इंडोलिम्फ, सी है पेरीलिम्फ, डी है बोथ बी एंड सी। मनुष्य का आंतरिक कान भरा होता है। ठीक है, ए है लसिका, बी है एंडोलिफ, सी है पेरीलिफ्स, डी है दोनों। सो अभी हम लोगों ने ईयर के जो है बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कशन किया था। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि ये है आउटर जो है ईयर, ओके, ये है मिडल ईयर और ये है इनर ईयर। ठीक है, तो आंतरिक जो है इंटरनल ईयर ऑफ ह्यूमन इज फील्ड विथ। सो इंटरनल ईयर में दैट इज कॉल्ड, आपके क्या क्या फील्ड होते हैं। ठीक है, सो इंटरनल ईयर में क्या होता है कि हमारे जो है ऑप्शन में आंसर में आपका बी और सी, यानी कि इंडोलिम्फ और पेरीलिम्फ। ठीक है, सो इंडोलिम्फ और पेरीलिम्फ हमारे इंटरनल जो है भी इसमें ईयर में हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो जो है आपको लिम्फ का काम क्या होता है, आपके जो भी है इन्फेक्शियस डिजीज वगैरह से जो है इसको लड़ना और प्रोटेक्ट करना ईयर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच लेयर प्रेजेंट इन यूट्रस। ठीक है, ये बिहार CHO में 2029 में पूछा गया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सो इंडोकार्डियम, एमेट्रियम, इंडोमेट्रियम या फिर पेरिकार्डियम, गर्भाशय में कौन सी परत मौजूद होती है? ए है आपका इंडोकार्डियम, बी है अमेट्रियम, डी है एंडोमेट्रियम, सी है आपका पेरिकार्डियम। ओके, सी, तो ये हम लोग देख रहे हैं आपको जो है यूट्रस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो यूट्राइन बॉडी, यूट्राइन फंडस, यहाँ पे ये फंडस होता है यूटेरस का। ठीक है, ये आगे इस तरीके से जो है हमारा यूट्रस यहाँ पे फॉर्म होता है आगे चल के। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ द यूटेरस। ठीक है, इस तरीके से हमारा यूट्रस होता है। सो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना है, आपका जो हार्ट का मसल्स होता है वो पेरिकार्डियम होता है। ठीक है, सो कार्डियम, कार्डियोलॉजी, कार्डियक, दैट इज रिलेटेड टू द हार्ट। सो ये क्वेश्चन हमारा पहले ही गलत हो जाएगा कि कार्डियक से रिलेटेड ये नहीं है। ठीक है, तो हार्ट से रिलेटेड नहीं हो तो गलत हो जाएगा। अमेट्रियम यहाँ पे नहीं है क्योंकि जो है मसल्स यहाँ पे लेयर कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे पेरीमेट्रियम आउटर जो है लेयर। मायोमेट्रियम, मायो मतलब होता है कि बीच का। ठीक है, सो मायो मतलब बीच का, तो यह मायो आपका जो है मिडल जो है आपका लेयर हो गया। इंडो यानी कि आंतरिक, अंदर की तरफ। ठीक है, सो इंडोमेट्रियम। ठीक है, सो एंडोमेट्रियम इज द राइट ऑप्शन और राइट चॉइस। ठीक है, पेरिकार्डियम यहाँ पे फिर से कार्डियम है, दैट इज कॉल्ड द रिलेटेड टू हार्ट। सो ये भी हमारा गलत होगा। तो इस तीनों में जो है ऑप्शन मैंने समझा दिया, तो आपको जो है ये सी सही होगा। ठीक है, ये वेजाइना है आपका। ठीक है, पैब्रस या फिर सर्विक्स, यहाँ पे कैनाल, इंडो सर्वाइकल कैनाल। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो हमने जो है अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस जो हमने
डिस्कशन किए हैं आज के लिए, ठीक है। सो सरप्राइज़ ये है कि अब आपकी जो तैयारी है वो आप जो है हमारे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू कर सकते हो। सो पहले भी हमने डिस्कशन किया है कि व्हाट इज़ कम्युनिटी पोस्ट। सो कम्युनिटी पोस्ट जब इस चैनल के जो है होम पेज पे जाओगे, वहाँ पे जो है आपको वीडियोस मिलेंगे, प्लेलिस्ट मिलेंगे, उसी के जो है राइट हैंड साइड में आपको जो है कम्युनिटी मिलेगा। सो कम्युनिटी पोस्ट पे आप जाओगे, वहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। सो बहुत सारे जो है हमने जो है डे टू डे रेगुलरली जो है उस पर जो है हमारी RN लर्निंग लैब की जो टीम है वो जो वहाँ पे क्वेश्चंस को अपडेट करती रहती है। तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पे जाओ, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, क्विज को खेलो, समझो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि जो वो भी जो है नॉलेज गेन कर सके, वो भी कुछ सीख सके। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।